आधे से बच्चे तो ये सोच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान को कोई लेटर लिख कैसे सकता है। ये कहानी है लेंको नाम का एक किसान का, जिनका फसल खराब हो जाता है और बहुत ही मतलब ज्यादा फेथ रहता है इसे भगवान पर। तो ये कहानी लिखा है G.L. फ्वेंट्स ने, ठीक है। और याद रखेंगे राइटर का क्या नाम है, G.L. फ्वेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से इस कहानी को पढ़ेंगे। इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, इसकी कहानी का संक्षिप्त विवरण जानेंगे, इसका की पॉइंट्स जानेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स ऑफ द स्टोरी पढ़ते हैं कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर नेम्ड लेंको हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रहता है। लेंको एक फार्मर की कहानी है। हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, मतलब हेल स्टॉर्म के द्वारा उसका जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ, छोटे छोटे ओले जो गिरते हैं उससे। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी, और अब क्या करता है कि उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है तो भगवान के पास वो एक लेटर लिख देते हैं। द पोस्ट मास्टर हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी, और जब ये लेटर देखता है तो पोस्ट मास्टर कहता है कि इतना विश्वास भगवान पे अगर किसी को है तो उसका विश्वास बचा के रखना चाहिए। तो सब आदमी मिल के अपना ही पैसा जमा करके, इसे चाहिए रहता है 100 पेसोस, ठीक है, आप रुपये से याद रख सकते हैं। 100 रुपया या चाहिए इसे 100 पेसोस। और पोस्ट मास्टर जब पूरा कलेक्ट करता है अपने कर्मियों से तो 70 पेसोस ही हो पाता है, ठीक है। हाँ, तो लेंको स्टिल बिलीव इन गॉड, और जब मतलब उसको पैसा मिल जाता है तो भगवान पे फिर से विश्वास रहता है। हालांकि ये कह देते हैं कि 70 पैसे ही मिले हैं भगवान मुझे, जो 30 पैसे हैं वो अब मुझे डायरेक्ट देना, क्योंकि पोस्ट वाले 30 पैसे खा जाते हैं। ये आयरनी है इस कहानी की, मतलब मजाक उड़ाया गया है। एक आयरनी मतलब मजाक ही होता है, व्यंग होता है। तो वो चीजें यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग जो हेल्प करते हैं कभी कभी उस पर भी लोग शक कर लेते हैं, ठीक है। आगे है की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, ये है कि एक पुअर फार्मर रहता है लेंको। फिर है ही नीडेड रेन फॉर क्रॉप्स, उसे वर्षा की जरूरत थी, यानी कि अगर बरसात हो जाता तो इसके लाइफ में खुशियां आ जाती। बरसात आता भी है लेकिन बरसात अपने साथ हेल स्टॉर्म लेके आता है, ओला बर्फ का टुकड़ा लेकर आता है, और हैवी रेन टर्न इनटू हेल स्टॉर्म। और अब क्या होता है कि ओला धीरे धीरे इतना भर जाता है, यानी कि बरसात के साथ ओला आता है और ओला पूरे खेत में बिछ जाता है। क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, फसल पूरी तरह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद लेंको रोट अ लेटर टू गॉड, लेंको ने भगवान को एक खत लिखता है। ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोस, 100 पैसे की मांग करता है। पोस्टमैन कलेक्टेड 70 पेसोस, और 70 पेसोस ये बेचारा पोस्ट मास्टर कलेक्ट करके दे देता है उसे एक लिफाफा में भर कर, ठीक है। तो लेंको कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डिसऑनेस्ट, और इसके बावजूद भी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उसे लेंको ने डिसऑनेस्ट कह दिया था, इसलिए क्योंकि 70 पैसा ही मिला। भगवान पे उसे इतना विश्वास था कि भगवान तो भेजा होगा 100 पेसोस, लेकिन 30 पेसोस ये पोस्ट मैन लोग रख लिया है। एक्चुअल में ऐसा होता है ना, यही लोग सब पैसा जमा करके देता है। ये था। यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है, तो सबसे पहला तो लेंको है। लेंको के बारे में पूछ सकता है, हार्डवर्किंग है, फार्मर विथ स्ट्रांग फेथ इन गॉड, एक हार्डवर्किंग मेहनती किसान है और उसका भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास रहता है। तो आप लोग ये चीजें याद रखेंगे। पोस्ट मास्टर कैसा रहता है, तो दयालु रहता है और हेल्पफुल, काइंड और हेल्पफुल पर्सन रहता है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या करते हैं, तो हेल्प कलेक्ट मनी, और सभी अपने अपने पैसे जमा करके लेंको को देते हैं, ठीक है। आगे है इंपॉर्टेंट थीम्स, इस कहानी का क्या है, विषय वस्तु जिस पर ये लिखा गया है, तो फेथ इन गॉड, भगवान पे इसका अगाध प्रेम, अगाध विश्वास देखा गया है। होप इन डिफिकल्टी टाइम, ये भी दिखाया गया है कि जब बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन रहे फिर भी लोगों को होप रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए। काइंडनेस एंड जेनरोसिटी दिखाया गया है कि कैसे पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर सभी मिलकर क्या करते हैं, अपना
काइंडनेस दिखाते हैं, दया दिखाते हैं और उसे पैसे जमा करके अपने सैलरी से दे देते हैं। आगे है काइंडनेस एंड जेनरोसिटी और आयरनी इन द स्टोरी। आयरनी भी दिखाया गया इसमें कि कभी कभी जो मदद करते हैं उसे ही क्रुक्स कहा जाता है, उसे ही बेईमान डिसऑनेस्ट कह दिया जाता है। तो ये सारा विषय वस्तु था इस कहानी का। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों के बीच रखा जाएगा। हु वाज लेंको, तो लेंको वाज अ पुअर फार्मर। व्हाई डिड लेंको नीड रेन, उसे बरसात की क्यों जरूरत था, तो रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी खेती होने के लिए, अच्छे फसल उगने के लिए उसे पानी की आवश्यकता थी। लेकिन पानी तो पड़ा, पानी के साथ ओला भी पड़ा। What destroyed his crops, तो ए हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, उसके फसल किसने बर्बाद किया, तो हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ का गोला। ठीक है, ये था। अब थोड़ा सा लंबा डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में और कुछ भी है, जैसे हाउ मच मनी डिड लेंको फ्रॉम गॉड, लेंको आस्क फ्रॉम गॉड, भगवान से कितने पैसे की मांग किया गया है। आस्क मतलब मांग करना भी होता है। तो ही आस्क्ड फॉर 100 रुपीज, 100 पेसोज, रुपीज नहीं पेसोज की मांग किया गया था। ठीक है, आगे है हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसे कितने पैसे मिले, तो ही रिसीव्ड 70 पेसोज। वहीं पे वाई डिड लेंको कॉल देम क्रुक्स, यानी कि पोस्टमैन को क्रुक्स क्यों कह दिया था, क्योंकि बिकॉज ही थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज टुक रिमेनिंग मनी, मतलब जो पैसे 30 पैसे बच गए हैं वो पोस्ट वाले आदमी ही, पोस्ट ऑफिस वाले आदमी रख लिया है, इसीलिए उसे क्रुक्स कह दिया, बेईमान कह दिया। ठीक है, आगे है मोरल ऑफ द स्टोरी, ये है कि हैव फेथ इन डिफिकल्टीज टाइम, जब खराब समय आए फिर भी लोगों को विश्वास रखना चाहिए। हेल्प अनदर सेल्फलेसली, और दूसरों की मदद करना चाहिए बिना स्वार्थ के, जैसे पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के मास्टर लोग किया। ठीक है, हाँ, नेवर लूज होप, आशा कभी खोनी ना चाहिए, कहीं से भी पूरा हो सकता है, भगवान किसी भी रूप में आके आपकी मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसका मोरल्स है। अब एग्जाम टिप्स याद रखिए, क्या क्या आपको याद करना है, तो समरी को याद कर लेना है। ठीक है, कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंको याद कर लीजिएगा। लेंको कैसा था, हार्ड वर्किंग था, फेथ इन गॉड था, एक फार्मर था जो कहाँ पे रहता था, तो पहाड़ों के ये पास में रहता था। ठीक है, आगे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो हमने अभी बताया, और अंडरस्टैंड थीम एंड मॉरल्स भी याद रखना है। और इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिलेगा @NCERT फॉर यू में, ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें सभी चीजें आपको मिलेगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, और यहाँ तक कि ये तीनों पूरा हो जाने के बाद आपको सोशल साइंस की भी तैयारी कराई जाएगी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है NCERT फॉर यू। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।